Hi friends, I am starting a series on English for MP Judicial Services Examination. This is the first part in the series of English lectures for MP Judicial Services Examination. In this series, I have also discussed what has been asked in the past 3 years if from English in the MP Judicial Services Examination. तो ये कुछ 2017 के क्वेश्चन है. 2017 में 10 क्वेश्चन इंग्लिश पर आए थे इन MP Judicial Services. तो इसमें देखें, पहला क्वेश्चन है फाइंड आउट द करेक्ट सिनोनियम फॉर द वर्ड स्पोरैडिक. तो इसका सिनोनियम होता है रैंडम. सेकंड देखें, एंटोनियम ऑफ द वर्ड फ्रेजाइल. फ्रेजाइल होता है इजीली ब्रेकेबल, तो इसका एंटोनियम इसका अपोजिट हो गया समथिंग दैट इज नॉट इजीली ब्रेकेबल, दैट मीन्स स्ट्रॉन्ग. प्लीज प्लेस द बुक ऑन द डेस्क. तो ऑन इज द करेक्ट ऑप्शन. देन पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, दैट इज अथीस्ट. अनलेस यू अपोलोजाइज आई शैल पनिश यू. जब तक तुम माफी नहीं मांगते मैं तुम्हें पनिश करूंगा. अ डिजीज विच स्प्रेड्स बाय कॉन्टैक्ट, जो छूने से फैलती है, दैट इज कंटेजियस डिजीज. दैट इज फॉर एग्जाम्पल कंजक्टिवाइटिस इज अ कंटेजियस डिजीज. करेक्ट स्पेलिंग ऑफ एबेंस, दैट इज दिस वन, ABEYANC. प्रोक्रेस्टिनेशन होता है पुट ऑफ, टालना किसी काम को. तो इसका हो गया एक्शन ऑफ डिलेइंग समथिंग. चूज द अल्टरनेटिव विच, इस ईडियम का आपको अल्टरनेटिव चूज करना है. ब्लेसिंग इन डिस्गाइज. ब्लेसिंग इन डिस्गाइज होता है कि समथिंग दैट अपीयर्स टू बी अ बैड थिंग बट इन डिस्गाइज बट अल्टीमेटली इट प्रूव्स टू बी अ गुड थिंग. फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अर्जुन को हिजड़ा बनने का शाप मिला था, तो वो शाप देखने में तो एक शाप था, लेकिन वो वरदान प्रूव हुआ. कैसे कि जब अर्जुन वनवास पर था और कौरव उसको मारना चाहते थे पांडवों को, तो अर्जुन भी एक पांडव था, तो अर्जुन को वो वेश बदलकर छिपने में काम आया, वो किन्नर का वेश. तो दैट वाज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज. तो इसका आंसर हुआ एन अपेरेंट मिसफॉर्चून दैट इवेंचुअली हैज गुड रिजल्ट्स. इसका फर्स्ट आंसर सही हुआ. आखिरी क्वेश्चन जो MP 2017 में पूछा गया था इंग्लिश में, वो था मोडस ऑपरेंडी. का मतलब होता है इट इज वे ऑफ वर्किंग, काम करने के तरीकों को कहते हैं. मोडस ऑपरेंडी ऑफ क्रिमिनल फॉर एग्जाम्पल. नेक्स्ट देख लेते हैं. 2018 में शिफ्ट 1 में जो एग्जाम हुआ था उसमें जो पूछा गया था, आई शैल गो एंड डैश डाउन, लाई डाउन. मैं जाऊंगा और लेट जाऊंगा. कॉर्डियल का मीनिंग, कॉर्डियल मीन्स होता है वार्म, वेलकमिंग. तो कॉर्डियल का अपोजिट हुआ हॉस्टाइल. 4. माइक्रोस्कोप्स मेक स्मॉल थिंग्स अपीयर लार्जर देन दे रियली आर. इसका 4th हुआ दे रियली आर. इसमें आर और है यहाँ पर. फाइंड द, इसकी करेक्ट स्पेलिंग असैसिनेशन की. देखिए इसमें डबल एस आता है दोनों जगह, यहाँ भी डबल एस है और यहाँ भी डबल एस है. असैसिनेशन ये रिपीट कर सकता है. पिछली बार के कुछ 1-2 सवाल रिपीट भी हुए हैं MP 2018 में. आई हैव नो सिंपैथी फॉर दिस मैन. सिंपल है. डैश एक्सप्रेसेस द अपोजिट मीनिंग ऑफ ससेप्टेबल. देखिए ससेप्टेबल का मीनिंग, अपोजिट मीनिंग होता है इम्यून. ससेप्टेबल का मीनिंग होता है, सिनोनियम होता है प्रोन. तो इसका अपोजिट हुआ इम्यून. अलाउंस ड्यू टू, जो अलाउंस मिलती है हस्बैंड से सेपरेशन पे, दैट इज एलिमनी. एज द स्टूडेंट्स ऑफ लॉ यू मस्ट नो दिस. वेरासिटी मीन्स ट्रूथफुलनेस, सो फॉल्सहुड इज द अपोजिट ऑफ वेरासिटी. डैश कवर्स द डार्कनेस एंड डैश एनिमी क्रेप्ट. इसका होगा 3rd, अंडर द कवर ऑफ डार्कनेस द एनिमी क्रेप्ट अप. फॉरबिड का देखें आप अपोजिट मीनिंग. फॉरबिड का मीनिंग होता है, एक फॉरबिड का सिनोनियम भी देख लीजिए, हो सकता है इस बार एग्जाम में आ जाए. ये फॉरबिड का सिनोनियम लिख रहा हूं मैं यहाँ पे. इसका सिनोनियम होता है प्रोस्क्राइब, नॉट प्रेस्क्राइब. प्रोस्क्राइब मीन्स होता है टू प्रोहिबिट समथिंग. तो इसका अपोजिट हो गया प्रोहिबिट का अलाउ. अगला देखें, जो 2018 में शिफ्ट 2 में एग्जाम हुआ था उसमें जो क्वेश्चन पूछे गए वो देखें. प्रोहिबिटेड बाय ट्रीटी कॉन्ट्राबैंड, जो प्रतिबंधित चीजें हैं कॉन्ट्राबैंड कहते हैं. 1 who makes an official examination of accounts is an auditor.
अकाउंटेंट तो हिसाब किताब रखता है, अकाउंट्स बनाता है, लेकिन उनका एग्जामिनेशन जो करता है वो होता है ऑडिटर। टू होल्ड अ हैवी हार्ट मीन्स, ये इडियम है, हो सकता है इस बार रिपीट हो जाए। टू बी वेट डाउन विद सॉरो, मतलब दुखों के बोझ से दबे जाना। टू बी वेट डाउन विद सॉरो। डैश बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द वर्ड ऑफ एंड ऑन। ऑफ एंड ऑन का होता है मतलब ओकेजनली, कभी कर लिया कभी नहीं करा। आई गो टू द गोल्फ कोर्स ऑफ एंड ऑन। इन्स एंड आउट्स होता है मतलब पूरी तरह अच्छी तरह जानना किसी चीज़ को। तो इन्स एंड आउट्स होता है डिटेल्स एंड कॉम्प्लेक्सिटीज की, उसकी हर किसी चीज़ की डिटेल्स गहराई, हर मतलब बारीक से बारीक बात जानना। आई नो द लीगल प्रोफेशन इन एंड आउट। डैश बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द इडियम टू टेक टू वंस हील्स। टेक टू वंस हील्स इसका मतलब होता है टू रन अवे। इसका एक सिनोनिमस इडियम होता है, वो भी लिख लें, टू शो a clean pair of heels। टू शो अ क्लीन पेयर ऑफ हील्स, ये सिनोनिम होता है इसका। टेक टू वन हील्स और टू शो अ क्लीन पेयर ऑफ हील्स, ये सेम मीनिंग होता है। द पुलिस चेज्ड द थीफ बट द थीफ शोड द पुलिस अ क्लीन पेयर ऑफ हील्स। एंटोनिम ऑफ फेक इज genuine, nebulous is vague, synonym nebulous का। I think I have got a cold, I can't stop sneezing। मुझे जुकाम हो गया, मेरी छींकें नहीं रुक रही हैं। वन हू डज नॉट बिलीव इन गॉड, देखिए रिपीट हुआ अथीस्ट, 2017 में पूछा गया था, ये 2018 में रिपीट हो गया। तो ये जो आप क्वेश्चंस कर रहे हैं हो सकता है अगली बार एग्जाम में आ जाए। अब देखिए 2019 की जो फर्स्ट शिफ्ट में कराया एग्जाम हुआ था, उसमें जो क्वेश्चन पूछे गए थे, स्लीप वॉकिंग को कहते हैं सोमनाबुलिज्म, तो जो नींद में चलता है सोमनाबुलिस्ट। पैसिव वॉइस में इनमें से कौन सा नहीं है, देखिए कौन सा नहीं है इसमें से पैसिव वॉइस में। बीइंग अ स्टूडेंट यू मस्ट वर्क हार्ड। इसमें देखिए, इसमें ऑब्जेक्ट फर्स्ट, सब्जेक्ट पहले आया, ऑब्जेक्ट बाद में आया। जिसमें ऑब्जेक्ट पहले आता है और सब्जेक्ट बाद में आता है। और या इनडायरेक्टली स्पीच भी कहते हैं इसको, जो इनडायरेक्टली काम, जैसे मैं तुम्हें मारूंगा तो ये डायरेक्ट स्पीच हुई, तुम मेरे द्वारा मारे जाओगे, तुम मुझसे पिट जाओगे, ये इनडायरेक्ट स्पीच हुई। तो इसमें से ये जो है इनडायरेक्ट स्पीच में नहीं है। एटमोस्फियर हैज टू बी टेकन, है ना, यू मस्ट टेक एटमोस्फियर इज द डायरेक्ट स्पीच, दिस इज द एक्टिव वॉइस, सॉरी। और द एटमोस्फियर हैज टू बी टेकन इज द पैसिव वॉइस। वी वर चेजिंग हिम, दिस इज एक्टिव। ही वॉज बीइंग चेस्ड, जिसमें सब्जेक्ट या तो होता ही नहीं है या सब्जेक्ट बाद में आ जाता है, उसको पैसिव वॉइस बोलते हैं। वन हू लुक्स ऑन विदाउट पार्टिसिपेटिंग, जो बिना पार्टिसिपेट नहीं करता किसी चीज में, बस देखता रहता है, उसको ही इज ऑन लुकर। लीथल का मीन्स डेडली, सब जानते हैं। करेक्टली स्पेल्ड, चूज द करेक्टली स्पेल्ड कॉरिजेंडम का, इसमें यही है कॉरिजेंडम की स्पेलिंग, हो सकता है इस बार रिपीट हो जाए, देख लें एक बार इसे। CORRIGENDUM। चूज द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द फ्रेज स्पीक एंड स्पैन। स्पीक एंड स्पैन का मतलब होता है नीट एंड क्लीन, हो सकता है दोबारा आ जाए, देखें इसको इस बार ध्यान से। एब्स्ट्रूज का मीनिंग होता है हिडन, समथिंग दैट इज नॉट क्लियर, दैट इज एब्स्ट्रूज इंपॉर्टेंट वर्ड आ सकता है। रेकलेस इज टू रैश मीन्स, एनोमेलस इज टू डेविएंट, ये भी देख ले, मेरे लिए भी नया है। द जूरी वॉज एबल टू सी थ्रू द स्पेशियस आर्ग्यूमेंट ऑफ द डिफेंस। द टर्म यूज्ड किलिंग, अपने भाई को मारने वाला फैक्ट्रीसाइड होता है, जो पिता को मारता है वो पैट्रीसाइड, जो माता को मारता है वो मैट्रीसाइड, और जो खुद मर जाता है वो सुसाइड। अगला देखें, अब हम कुछ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करेंगे। सॉरी, ये सेकंड शिफ्ट में जो पूछे गए 2019 में जो एग्जाम हुआ, उसमें सेकंड शिफ्ट में जो एग्जाम हुआ उसमें जो पूछे गए ये क्वेश्चंस, इसमें से देखें, करेक्ट पैसिव वॉइस ऑफ द चाइल्ड ब्रोक द मिरर, बच्चे ने मिरर तोड़ा, तो इसका इनडायरेक्ट होगा, सॉरी इसका पैसिव वॉइस होगा, बच्चे के द्वारा शीशा तोड़ा गया, तो द मिरर वॉज ब्रोकन बाय द चाइल्ड, ये इसका पैसिव वॉइस हो गया। रेप्रोबेट मीन्स द पर्सन विदाउट मोरल स्क्रूपल्स, ही इज अ रेप्रोबेट। जो महिलाओं की भलाई में इंटरेस्टेड होता है, इज अ फेमिनिस्ट। ट्रांसपेरेंट ओपेक, पारदर्शी का होता है ओपेक।
एड्यूलेशन का मतलब होता है एडमिरेशन। चूज द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेसिस आई टू आई देखना मीन्स अग्री करना किसी बात पर। वी कुड नॉट सी ईच अदर आई टू आई ऑन द इशू ऑफ इंक्रीजिंग रिसेशन। अबट मीन्स होता है एडजॉइनिंग, लगे हुए। डैश इज वन ऑफ द बेस्ट एंड द बेस्ट स्टेट्स टू बी इन। सेकंड एंड थर्ड एंटिसिपेशन, ये प्रोवर्ब से आया है शायद, एंटिसिपेशन पे प्रोवर्ब होगा, उस पर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स द सेम, ये रिपीट भी हो सकता है इस बार। एंटिसिपेशन इज वन ऑफ द बेस्ट एंड द वर्स्ट स्टेट्स टू बी इन। विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स द सेम, अ पर्सन टू whom वन शेयर्स प्राइवेट मैटर ट्रस्टिंग दैम टू नॉट रिपीट टू अदर्स। तो होता है कॉन्फिडेंट, जो विश्वास पात्र जिसको बोलते हैं। इसमें ए आता है ना कि ई, इस बात का विशेष ध्यान रखें। इस बार हो सकता है स्पेलिंग बन के आ जाए, ये स्पेलिंग करेक्ट स्पेलिंग बताइए कॉन्फिडेंट की। तो कॉन्फिडेंट की करेक्ट स्पेलिंग ये भी है, ये भी है, लेकिन ये विश्वास पात्र है कॉन्फिडेंट, और ये है आत्मविश्वासी, जिसपे जिसको खुद के ऊपर भरोसा है, दैट इज उसमें ई आता है। चूज द वन विच एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड प्रोडिगल। प्रोडिगल का मीनिंग देखें, ये इस बार आ सकता है वेस्टफुल। अब कुछ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस करेंगे, देखें। बहुत समय तक बिस्तर पर रहने के बाद चलने की स्थिति में आ जाना, एम्बुलेटरी। एबनॉर्मल ग्रोथ इन सम पार्ट ऑफ बॉडी, ट्यूमर। एबनॉर्मली हाई ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन। लो ब्लड प्रेशर है ना, हाइपोटेंशन। गवर्नमेंट की एब्सेंस होना, कि कोई सरकारी ना होना, मतलब स्टेट में, तो होता है एनार्की। इसकी लाठी उसकी भैंस हो जाना। एब्सेंस ऑफ वैरायटी, मोनोटोनी। एब्सोल्युटली राइट, एब्सोल्यूट राइट, प्रेरोगेटिव। एक्सेप्ट साइलेंटली और विदाउट, एक्यूज। अकॉर्डिंग टू कस्टम, कस्टमरी। अकॉर्डिंग टू सीक्वेंस ऑफ टाइम, क्रोनोलॉजिकल। एक्ट ऑफ कैरिंग अवे बाई फोर्स फॉर मनी, किडनैपिंग। इंग्लिश डेफिनेशन आप जानते हैं अगर आपको पता हो तो। किडनैपिंग की इंग्लिश डेफिनेशन है कैरिंग अवे ऑफ अ पर्सन बाई फोर्स ऑफ फ्रॉड। किसी को छल से या बल से ले अपने साथ ले जाना, उसको किडनैपिंग कहते हैं। एक्ट ऑफ कैरिंग अवे अनलॉफुली और बाई फोर्स, दिस इज एबडक्शन। तो ये पैसे के लिए होता है किडनैपिंग, जो इंग्लिश में मीनिंग है, इसका डिक्शनरी मीनिंग। ये क्या किसी भी लिए हो, एबडक्शन। तो फोरकास्ट करना मतलब प्रेडिक्ट करना, मतलब भविष्यवाणी करना। बाय एग्जामिनिंग प्रेजेंट कंडीशंस, दिस इज प्रोग्नोस्टिकेशन और प्रेडिक्शन। एक्ट और प्रोसेस ऑफ लुकिंग इनवर्ड, अंतर में अपने अंदर में झांक के देखना, इंट्रोस्पेक्शन। एग्जामिनेशन ऑफ सेल्फ थॉट और फीलिंग। देखें, एक्ट ऑफ प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन टू जनरल पब्लिक, दिस इज पब्लिसिटी। एक्ट और स्पीच फॉर इंसाइटिंग द पब्लिक अगेंस्ट द गवर्नमेंट, सेडिशन। लोगों को स्टेट के खिलाफ भड़काना, दिस इज सेडिशन। एक्ट और प्रैक्टिस ऑफ इम्पोजिंग फ्रॉडुलेंटली अपॉन अदर्स, मतलब कि छल से किसी के ऊपर कोई चीज इम्पोज करना, दैट इज इम्पोस्चर। और ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं इम्पोस्टर। ये याद रखने, हो सकता है एग्जाम में आ जाए। चीटिंग भी इसी को बोलते हैं, इम्पोस्टर को। एक्टिविटी और इंटरेस्टेड परस्यूट, इंटरेस्ट परस्यूट फॉर प्लेजर, प्लेजर के लिए किसी काम को करना, हॉबी। अडॉप्टेड फॉर बोथ लैंड एंड वाटर, जो लैंड पानी और जमीन दोनों पर रह सकते हैं, एम्फीबियंस, और उसको एम्फीबियस कहते हैं। एडिशन टू कंप्लीट और कंप्लीट एंड इम्प्रूव, सप्लीमेंट। एडियरेंस और अटैचमेंट टू व्हाट इज नेचुरल, नेचुरलिज्म। एजेंट हु हैज पावर ऑफ अटॉर्नी, इसको प्रोक्यूरेटर बोलते हैं। एडजेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव फ्रेज यूज्ड टू इंडिकेट द कैरेक्टर ऑफ सम बॉडी और समथिंग, दैट इज एडजेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव फ्रेज यूज्ड टू इंडिकेट द कैरेक्टर ऑफ समथिंग, दैट इज एपिथेट। जिसका पावर ऑफ अटॉर्नी हो, प्रोक्यूरेटर, प्रोक्यूरेटर। एग्रीएबल टू द टेस्ट ऑफ माइंड, हमारा टेस्ट को जो टेस्ट से जो मिलता है, दैट इज पैलेटेबल। देखिए, एग्रीमेंट बाय बेलिगरेंट्स टू स्टॉप फाइट, बागियों द्वारा एग्रीमेंट करना कि हम जल लड़ाई रोक देंगे, दिस इज आर्मिस्टाइज। आर्ट, ऑल द आर्ट्स, बिलीफ्स एंड सोशल इंस्टीट्यूशंस एक्सेट्रा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ रेस, दिस इज कल्चर। कल्चर का अगर हम कल्चर को डिफाइन करना हो तो दीज आर आर्ट्स, बिलीफ्स,
social institutions and characteristics of a race. All the clothing articles needed for a purpose outfit. All the customs belief of a society, tradition. तो ट्रेडिशन और कल्चर बहुत क्लोज है, इनमें देखें डिफरेंस. तो आर्ट्स बिलीफ, सोशल इंस्टीट्यूशंस, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ रेस, तो किसी रेस के कैरेक्टरिस्टिक्स, सोशल बिलीफ्स, इंस्टीट्यूशंस, वो तो कल्चर में आते हैं. और कस्टम्स ऑफ सोसाइटी के कस्टम्स एंड बिलीफ्स दैट कम इन द विद इन डेफिनेशन ऑफ ट्रेडिशन. All of one mind, unanimous. All the persons working on a ship crew, all powerful, omnipotent. God is all powerful. God is omnipotent, omnipresent and omniscient. Omniscient जिसको सब कुछ पता है, omnipresent जो हर जगह मौजूद है. Allowing the passage of ray of lights, transparent. Amazing and remarkable event, miracle. Amount of money paid to free a prisoner, ransom. Amount of money that represents part of company's profit, dividend. Amusement or refreshment after hard work, recreation. Angry at injustice, indignant. This is important क्योंकि पहले तो ये जस्टिस से रिलेटेड है, तो आपका काम जस्टिस डिलीवर करना ही होगा अगर आप जज बन जाते हैं. तो दैट इज इंडिग्नेंट. तो अगर कोई अन्याय से नाराज है तो ही इज इंडिग्नेंट. एनिमल्स ऑफ अ सर्टेन रीजन, फौना. एनिमल्स दैट फीड इट्स यंग विद मिल्क, मैमल्स. एनिमल्स लिविंग ऑन लैंड एंड इन वाटर, एम्फीबियंस. देखिए एनिमल और प्लांट लिविंग ऑन अनदर, जो दूसरे पर निर्भर रहते हैं प्लांट, वो पैरासाइट होते हैं. एनिमल विथ 2 feet, बाइपेड. एनिमल विथ 4 feet, क्वाड्रपेड. एंशियस टू हेल्प और सर्वाइव समबडी, सॉलिसिटस. एनी एल्कोहलिक ड्रिंक, लिकर. एनी काइंड ऑफ ग्रेन यूज फॉर सीरियल. लेफ्ट हैंड के जो लेफ्ट साइड वाला पेज होता है किसी किताब का, उसे वर्सो कहते हैं, और जो राइट साइड वाला पेज होता है उसे रेक्टो कहते हैं. जो सुला देती है दवाई, इनसेंसिबल कर देती है, उसे एनेस्थेटिक कहते हैं. एनी सॉफ्ट ड्रिंक एक्सेप्ट वाटर, बेवरेज. पानी के अलावा कोई भी सॉफ्ट ड्रिंक है तो उसे बेवरेज कहेंगे. एनीथिंग दैट लास्ट फॉर अ शॉर्ट टाइम एंड लीव्स नो ट्रेस, एफेमरल या ट्रांजिएंट. लाइफ इज ट्रांजिएंट और मूवमेंट इज एफेमरल. एनीथिंग विच इज रिटन इन अ लेटर आफ्टर इट इज साइंड, पोस्ट स्क्रिप्ट. पहले लेटर साइन कर लिया, उसके बाद उस पर कुछ लिखा, उसके बाद उसमें कुछ ऐड किया, तो दैट इज पोस्ट स्क्रिप्ट. Approximate calculation of something, estimate. Not exact calculation but approximate calculation, तो उसको estimate कहेंगे. Area of land almost surrounded by sea, that is peninsula. India is a peninsula as we all know. All art of beautiful handwriting, calligraphy. Art of carving figures in wood, stone or clay, sculpture. Art and craft needing skill with hand, handicraft. Art of growing vegetables, fruits, flowers, horticulture. Art of making fireworks, pyrotechnics. This is important, ये हिंदू में आया था ये वर्ड, pyrotechnics. Art of map making, cartography. Art of performing acrobatic arts, acts, acrobatics. Art and science of building construction, architecture. Art and science of flying in aircraft, aeronautics. Art and technology of making objects from clay, ceramics. ये important है. Artificial center of हनी बीज, हाइव. ये आर्टिफिशियल होता है. हाइव जो होता है, एक हाइव होता है और एक और होता है, दैट इज नेचुरल. आर्टिफिशियल लेक फॉर स्टोरिंग वाटर, इसको कहते हैं रिजर्वायर और डैम. आर्टिफिशियल पॉन्ड और टैंक फॉर कीपिंग फिश, वाटर प्लांट्स, फिश एंड वाटर प्लांट्स, एक्वेरियम. टैंक वेयर फिश एंड वाटर प्लांट्स आर केप्ट, एक्वेरियम. ये आ भी चुका है. Assembly of listeners, audience. Assembly of worshippers और gathering of worshippers, भक्तों की महफिल, congregation. Associate in an office or institution, colleague. Attitude to see no good in anything, cynicism. जिसमें कोई जिसको किसी में भी कोई अच्छाई नहीं दिखाई देती किसी भी चीज में, cynic और cynicism. Author's explanatory remarks at the beginning of a book, preface. Away from one's own country, abroad. ठीक है. बैज और डिस्टिंग्विशिंग मार्क ऑफ एन ऑफिस, दैट इज इंसिग्निया. ये इंपॉर्टेंट है. बैगेज ऑफ अ ट्रैवलर, लगेज. बियरिंग लिविंग, जैसे विविपेरस, जैसे कि कंगारू होता है. बियरिंग लिविंग बींग्स, जो अपने बच्चों को लेके घूमते हैं. बियरिंग यंग बाय एग्स, जो बच्चों को अंडे से जन्म देते हैं, ओविपेरस. बीटिंग ऑफ अ हार्ट, पल्सेशन.
बच्चे का पालना उसे क्रेडल या क्रिब कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। बिहेवियर मेंट टू हर्ट और किल पीपल, वायलेंस। बीइंग कनेक्टेड विद डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स, विद डिफरेंट रेशियल ग्रुप्स, दैट इज एथनिक। बीइंग इकोनॉमिकल इन स्पीच, जो कम बोलने वाले होते हैं, लैकोनिक। ये एक्सप्रेस्ड इन फ्यू वर्ड्स, दैट इज ए लैकोनिक। लैकोनिक एक्सप्लेनेशन ऑफ समथिंग, हम जैसे बोल सकते हैं इस चीज को। बिलीफ एक्सेप्टेड विदाउट क्वेश्चन, डॉगमा। बिलीफ और नोशन बेस्ड ऑन रीजन और नॉलेज, सुपरस्टिशन। बिलीफ और ओपिनियन कॉन्ट्ररी टू व्हाट इज एक्सेप्टेड, हियर से। बिलीव दैट पीपल आर इक्वल, people are equal and have equal rights and same rights and opportunities. This is egalitarianism. Believe that nothing can be said about the existence of God, agnosticism. भगवान की अस्तित्व के बारे में कुछ नहीं कहा जाता, कुछ नहीं कहा जा सकता, दिस इज एग्नोस्टिसिज्म। बिलीव दैट प्लेजर इज द चीफ, सब कुछ प्लेजर के लिए किया जाता है, आनंद के लिए, दैट इज हिडोनिज्म। बिलीव दैट ओनली रियलिटी इन द वर्ल्ड इज स्पिरिट, आत्मा ही सत्य है, स्पिरिचुअलिज्म। बिलोंगिंग टू अ थिंग बाय इट्स वेरी नेचर, इंट्रिंसिक, जो कहता है कि सारा विश्व मेरा घर है, मैं सारे जहाँ का हूँ, किसी पर्टिकुलर देश को अपना नहीं मानता, वो कॉस्मोपॉलिटन। फ्री फ्रॉम नेशनल प्रेजुडिसेस, ही इज ऑल्सो कॉस्मोपॉलिटन, जिसके अंदर नेशनलिटी को लेकर भेदभाव नहीं है, वो कॉस्मोपॉलिटन कहलाता है। बिलोंगिंग टू लॉन्ग पास्ट एंशियंट, बाइंडिंग एग्रीमेंट टू सप्लाई गुड्स और सम वर्क कॉन्ट्रैक्ट, बट दैट कम्स एंड गोज विद सीजन्स, माइग्रेटरी। बिटर एंड आयरनिकल रिमार्क, sarcasm. Blessing given by a priest, benediction. Blood feud in which relatives of the dead or injured take revenge, vendetta. Board of directors in a company, directorate. Body of delegates, delegacy, important है ये। Body of people living in one place or district, community. Body of voters, electorate. Bombastic style of writing, euphemism. Euphemism important है। Bony work of a human or animal, skeleton. Book containing information on all branches of knowledge, encyclopedia. Book or writing of a sacred or religious nature, scripture. Book, pictures, etc. intended to arouse sexual desire, erotica. Born after one's father's death, posthumous, या किसी के, या कोई किताब जो ऑथर के मरने के बाद पब्लिश की गई हो, या कोई भी काम जो किसी के मरने के बाद हुआ, दैट इज posthumous. बॉर्न ऑफ मैरिड पेरेंट से जो हुआ, लेजिटिमेट, बिना शादी के बच्चा हो गया, लेजिटिमेट, जिसमें डेड बॉडी रखी जाती है, कॉफिन्स। ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस, जो बूढ़े व्यक्तियों की समस्याओं से डील करती है, मेडिकल साइंसेज ब्रांच को कहते हैं जीरियाट्रिक्स, दिस इज अ बिट डिफिकल्ट। ब्रांचेस ऑफ लर्निंग कंसर्न विद लिटरेचर, हिस्ट्री एंड फिलोसफी, ह्यूमैनिटीज, सॉरी एक्सक्यूज मी। ब्रेक एंड एग्रीमेंट, लॉ और प्रॉमिस, वायलेट और ब्रीच भी कह सकते हैं इसको। ब्रीफ अकाउंट ऑफ अ सब्जेक्ट, कंपेंडियम और समरी। ब्रिंग अबाउट हार्मोनी और एग्रीमेंट, रिकनसाइल, रिकनसाइल करना किसी चीज को, मतलब कि पैसिफाई करना, उस पर हार्मोनी लेकर आना। दो कॉन्ट्राडिक्टरी प्रोविजंस है, उनको बैलेंस करना, उसको रिकनसाइलेशन कहते हैं। ब्रिंग बैक टू लाइफ, रिवाइव, जो पहले से मतलब था लेकिन जीर्ण शीर्ण हो गया था, जो कि मरणासन हो गया था, उसको वापस ठीक ठाक करना, दैट इज रिवाइवल। जो पहले से था ही नहीं उसका एग्जिस्टेंस में लाना, दैट इज क्रिएशन, क्रिएट। Bring under control by force, capture. Bring under control especially a group of people causing trouble, subdue. Bring under control in a war, subjugate. तो अगर कोई ग्रुप है वो ट्रबल कॉज कर रहा है, chaos पैदा कर रहा है, उसको कंट्रोल के अंदर लाना, उसको डोमिनेट करना, दैट इज सबड्यूइंग, सबड्यू करना। लेकिन वॉर में किसी को कंट्रोल में लेकर आना, दैट इज सबजुगेट। कॉल बैक टू माइंड, रिकॉल। और अगर हम खुद किसी चीज को याद कर रहे हैं जो हमें याद नहीं आ रही, तो दैट इज कॉल्ड रिकॉल, रिकॉल करना। और अगर किसी और को हम याद करा रहे हैं, याद दिला रहे हैं किसी चीज की जो उसको याद नहीं आ रही है, दैट इज रिमाइंड, रिमाइंड कराना। कामनेस ऑफ माइंड एंड टेम्पर, इक्वेनिमिटी। कैपेबल ऑफ बीइंग अवॉइडेड, अवॉइडेबल। दैट कैन बी ब्रोकन, ब्रेकेबल। कैपेबल ऑफ बीइंग ब्रॉट इनटू एग्रीमेंट, रिकंसिलिएबल, बैलेंस करना, जिनको बैलेंस किया जा सकता है। दो ऐसी कॉन्ट्राडिक्टरी चीजें।
Capable of being conquered, vincible or conquerable, that can be conquered, conquerable. Capable of being easily set on fire, inflammable, जिसमें आसानी से आग लग जाती है. समथिंग दैट इज जिसको एक्सप्लेन किया जा सकता है, कोई ऐसी चीज. एक्सप्लिकेबल, जिसको एक्सप्रेस किया जाता है वर्ड्स में, दैट इज एक्सप्रेसिबल. ब्रिंग इन गुड्स फ्रॉम अ फॉरेन कंट्री, इम्पोर्ट. बिल्डिंग विद अ पावरफुल, जिसमें पावरफुल टेलीस्कोप लगा इसी बिल्डिंग को, जहाँ की एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन होती हैं वहाँ पे ऑब्जर्वेटरी बोलते हैं. घोड़ों का अस्तबल, स्टेबल कहलाता है, जहाँ पे घोड़े रखे जाते हैं. बिल्डिंग फॉर कीपिंग हॉर्सेज एंड फीडिंग हॉर्सेज. बिल्डिंग फॉर डिस्प्ले ऑफ वर्क्स ऑफ आर्ट, यहाँ पे वर्क्स ऑफ आर्ट दिखाया जाता है, जहाँ पे कला का कार्य दिखाया जाता है, ऐसी बिल्डिंग को गैलरी कहते हैं. लेकिन जहाँ पर हिस्टोरिकल थिंग्स रखी जाती हैं उसको म्यूजियम कहते हैं. तो इसमें कंफ्यूज ना हो. बिल्डिंग इन विच डेड बॉडीज आर केप्ट, क्रीमेटोरियम और मॉर्चुरी. मॉर्चुरी भी यही है जिसमें डेड बॉडी रखी जाती है इसी बिल्डिंग को. बिल्डिंग इन विच मॉन्क्स यहाँ पे रहते हैं, मोनेस्ट्री. बिल्डिंग और स्टैच्यू कंस्ट्रक्टेड टू कीप अलाइव, बस किसी की याद को ताज़ा रखने के लिए जो मॉन्यूमेंट बना बिल्डिंग बनाई जाती है उसको मॉन्यूमेंट कहते हैं. बिल्डिंग वेयर मिलिट्री वेपन्स आर प्रिपेयर्ड, आर्सेनल. बिल्डिंग वेयर सोल्जर्स लिव, बैरक्स. बिजनेस टू बी डिस्कस बाय कमिटी, एजेंडा. जैसे कहते हैं ना आज की हमारी मीटिंग का एजेंडा क्या है, कॉल बैक टू माइंड, रिकॉल. देखिए ये है कैपेबल ऑफ बीइंग हर्ड, ऑडिबल, जिसको जो सुनने में आ जाए, जो सुनाई दे जाए. दैट कैन बी परसीव्ड बाय सेंसेस, परसेप्टेबल, जो आंखों से दिख जाए, कानों से सुन जाए, स्क्रीन से महसूस हो जाए, ऐसी किसी भी चीज को जिसे हम यहाँ चख के महसूस कर सकें, दैट इज ऑल परसेप्टेबल. समथिंग दैट कैन बी परसीव्ड बाय सेंसेस. सेंसेस माने इंद्रियां, आंख, कान, नाक, त्वचा, जीभ, ये सब इंद्रियां हैं, ये सब सेंसेस हैं. कैपेबल ऑफ बीइंग रीच्ड, जहाँ पहुंचा जा सकता है, एक्सेसिबल. Capable of being seen, visible, something something which can be easily damaged or hurt, vulnerable. Capable of doing various tasks, various types of tasks, versatile, one who possesses many talents, जिसके पास बहुत सारे टैलेंट्स है, versatile. और इसको मल्टीफेसेटेड भी बोलते हैं, लिख लें इसे, ये भी इसका एक सिनोनियम है. कैपेबल ऑफ लिविंग विदाउट आउटसाइड हेल्प, जिसको बिना किसी भारी मदद के जो सर्वाइव कर सकता है, दैट इज वायबल. दैट कैन लिव विदाउट आउटसाइड हेल्प. केयर टेकन इन एडवांस टू अवॉइड रिस्क, प्रिकॉशन. केयर टेकर फॉर अ पब्लिक बिल्डिंग, कस्टोडियन. केयर इन परफॉर्मिंग ड्यूटीज, पंक्टिलियस. केयरफुल, जिसको अपनी ड्यूटी करते हुए जो केयरफुल रहता है उसको पंक्टिलियस बोलते हैं. केयरफुल एंड एग्जैक्ट, पंक्टिलियस. केयरफुल, प्रिजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन, कंजर्वेशन. केयरफुली सेव्ड एंड गार्डेड मनी और स्टोर ऑफ मनी, दैट इज होर्ड. ये इंपॉर्टेंट है और थोड़ा टिपिकल भी है. कैच बिटवीन स्टार्टिंग पॉइंट एंड डेस्टिनेशन, कोई काम शुरू होने से पहले और खत्म होने से, शुरू होने के बाद और खत्म होने से पहले किसी चीज को इंटरप्ट करना, इंटरवीन करना, पकड़ लेना. जैसे फोन कॉल होता है, किसी का टैप कर लेना बीच में, दो लोगों के बीच में बात हो रही है, उसको इंटरसेप्ट करना बोलते हैं. टू चेक और स्टॉप अवे, इंटरसेप्ट. एक्सक्यूज मी. कॉज ट्रूप्स टू स्प्रेड आउट इन रेडीनेस, अपनी फौज को फैला देना कि जिससे बैटल के लिए तैयार है, उसको डिप्लॉय बोलते हैं, डिप्लॉयमेंट भी बोलते हैं. नाउन हुआ डिप्लॉयमेंट, वर्ब हुआ डिप्लॉय. कॉज अ पर्सन टू रिमेंबर, रिमाइंड, किसी को याद दिलाना मतलब, तो रिमाइंड हुआ. और खुद याद करना, रिकॉल हुआ. तो रिमाइंड और रिकॉल में यही अंतर है. अगर कुछ याद नहीं आ रहा हो, दिमाग पे जोर डालना और उसको याद करने की कोशिश करना, दैट इज रिकॉल. किसी और को याद कराना, दैट इज रिमाइंड. कॉज अ क्विक एंड एक्साइटेड रिएक्शन, सेंसेशनल. कॉजिंग पीपल टू लाफ, कॉमिकल. सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, साइनोश्योर. तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स. वीडियो देखने के लिए थैंक यू. और आप आगे भी मैं इस सीरीज में वीडियो बनाऊंगा, तो अगर आपको अच्छा लगा हो और आप देखने में इंटरेस्टेड हो तो आप मेरा यूट्यूब चैनल फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को, और मेरे वीडियो को लाइक कर सकते हैं. इससे मुझे एनकरेजमेंट मिलेगा. थैंक यू.